जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्या में द सर्कल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम है लंदन ब्रिज इज़ डाउन। ठीक है दोस्तों, आपको क्वीन एलिजाबेथ टू के आकस्मिक निधन के बारे में जानकारी मिली गई होगी। अब क्या होगा कि अब लंदन ब्रिज इज़ डाउन से संबंधित कुछ और ऑपरेशन भी हैं, जैसे कि हो गया आपका स्प्रिंग टाइड हो गया, ऑपरेशन यूनिक्रॉन हो गया। एक्चुअली क्या था कि लंदन ब्रिज इज़ डाउन के जो प्रोटोकॉल है वो पहले से ही निर्धारित हैं और ऐसा पहले से कहा जा रहा था कि ये जो ऑपरेशन है आपका सीक्रेट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या रॉयल कल्चरल सिम्बोलिज्म फ्यूनरल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जो भी सारी जानकारी लंदन ब्रिज डाउन में दी गई है वो आज हम पढ़ेंगे। अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए दोस्तों, अब वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम होंगे, एक तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में। दूसरा, अब जो भी लगभग आने वाले 5 सालों के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो हैं, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक आधा करके पूछ लिया जाएगा। ठीक, अगर आप आज इसे पढ़ लेंगे तो ये आपकी एक तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा क्वीन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम लंदन ब्रिज इज़ डाउन कैसे स्टार्ट होता है, उससे संबंधित कौन से आपके ऑपरेशन हैं, और ऑपरेशन के बाद जो भी शासन में परिवर्तन या चेंज आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक दो हम उस परिवर्तन की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वीन के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली आज के हमारे जो लेक्चर में फोकस होगा लंदन ब्रिज डाउन का फोकस होगा। अब सबसे पहले जो क्वीन एलिजाबेथ टू है, उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, आपका 21/4/1926। ठीक है दोस्तों, तो ये उनकी जन्म तारीख है। ये जो रानी बनी, यानी कि अपने फादर की मृत्यु के बाद जब ये रानी बनी, तो वो जो डेट थी आपकी 2 जून 1953। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो डेथ हुई आपके सभी के सामने है 8/9/2022 को हुई। अब इनका जो असली नाम था या पूरा नाम था आप कह लीजिए, ये क्या था, एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी। ठीक है दोस्तों, तो ये लिख रखा है मैंने, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। और जो सिग्नेचर करती थी ये कैसे करती थी, एलिजाबेथ और आर आगे लगा देती थी। आर का मतलब क्या होता था, रिजीना होता था। ठीक है दोस्तों, आप सिग्नेचर में एक बात ध्यान रखना, ये ऐसे ही करती थी, थोड़ा सा उनका जो भी स्टाइल रहा होगा, सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा गया है। इसमें आर का मतलब क्या है, रिजीना है। रिजीना का मतलब क्या हो गया, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्वीन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी रॉयल वंश से संबंधित होते हैं तो वो इस तरह के लेटर का प्रयोग करते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। अब इनके जो फादर थे ये कौन थे, आपके जॉर्ज फोर्थ थे। ठीक है दोस्तों, और मदर क्या थी इनकी, मदर का नाम एलिजाबेथ बॉल्स लियोन। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी मदर का नाम हो गया। और अगर हाउस इनकी बात करें तो ये इनका हाउस विंडसन कैसल में था। अब दोस्तों थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो है ब्रिटिश राजवंश ने अपना शासन ब्रिटेन में स्थापित किया। अब ऐसा माना जाता है कि 1066 ईस्वी के आसपास एक विलियम नाम का एक शख्स था जिसने ब्रिटेन पर अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, 1215 में मैग्ना कार्टा समझौता हुआ। अब जब विलियम नाम के शासक ने अधिकार किया ब्रिटेन पर सबसे पहले, तो उसके बाद उसके राजवंश चले होंगे। अब ये चलते चलते आपके आए 1215 यानी कि मैग्ना कार्टा समझौता। इस समझौते में क्या था कि राजवंश की जो राजनीतिक सत्ता या शासन की जो शक्तियां हैं वो जनता में बांट दी जाए या पार्लियामेंट्री शासन में बांट दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस मैग्ना कार्टा 1215 वाले समझौते को हम क्या कहेंगे कि राजवंश की जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो कम हुई और किसके पास चली गई, राजनीतिक शासन के जो भी आपके लोकतांत्रिक शासन होगा वहाँ पर चली गई। अब जो भी पार्लियामेंट्री शासन में जिनके पास वो शक्तियाँ गई थी, उनके जो मुखिया थे उन्हें हम क्या कहते थे, आपके लॉर्ड कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो मुखिया को हम क्या कहते थे, लॉर्ड कहते थे। अब आते हैं आगे,
जॉर्ज पंचम की मृत्यु के बाद किंग एडवर्ड राजा बने। किंग एडवर्ड के बाद जॉर्ज फोर्थ राजा बने। अब किंग एडवर्ड के जो बड़े भाई थे वो कौन थे आपके, जॉर्ज फोर्थ थे। और जॉर्ज फोर्थ की पुत्री कौन थी आपकी, क्वीन एलिजाबेथ टू थी। ठीक है दोस्तों, ये आप कह लीजिए एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी थी। अब जॉर्ज फोर्थ की मृत्यु के बाद कौन आपकी रानी महारानी बनी, ये बनी क्वीन एलिजाबेथ टू रानी बनी। और मृत्यु के समय जो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये कौन हैं आपके, लिज ट्रस हैं। ठीक है दोस्तों, और 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में महारानी का निधन हुआ। अब दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर सोचोगे कि रानी के ऑपरेशन लंदन ब्रिज इज डाउन के बारे में सारे प्रोटोकॉल पहले से निर्धारित थे, तो क्या निर्धारित नहीं था, रानी के निधन का स्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में सोच के चलना कि प्रोटोकॉल में जो भी है सब कुछ निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जो वर्तमान के हिसाब से चलती हैं। अब मान लीजिए, अब हम मुख्य बात करते हैं कि अब रानी का जो निधन है 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हो गया और ऑपरेशन लंदन ब्रिज इज डाउन एक्टिवेट हो जाता है। अब लंदन ब्रिज इज डाउन के जो प्रोटोकॉल हैं वो पहले से ही निर्धारित हैं एक कोड के द्वारा जो उसे एक्टिवेट करेंगे। अब लंदन ब्रिज इज डाउन के जो 10 दिनों का कार्यक्रम है उसे डी से लेकर D10 तक बांटा गया है, जैसे कि डी हो गया, डी क्या हो गया आपका, द डे ऑफ हर मैजेस्टी डेथ। ठीक है दोस्तों, तो ये किस नाम से जाना जाएगा, आपका डी डे के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार आपके D1, D2, D3, D4, D10 तक चलेंगे और D10 में क्या होगा, रानी का अंतिम संस्कार होगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब ये घटना होती है, ठीक है दोस्तों, जब बालमोरल कैसल में रानी का निधन होता है तो सबसे पहले जो एक्शन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, रानी का निजी प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है दोस्तों, उनका क्या नाम है आपका, सर एडवर्ड यंग, एक सिक्योर फ़ोन लाइन द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कॉल करके इस बात की सूचना देते हैं और 4 शब्दों का उच्चारण करते हैं कि लंदन ब्रिज इज़ डाउन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फ़ोन रख देते हैं और इसी के साथ जो है ब्रिटेन में लंदन ब्रिज इज डाउन ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ब्रिटिश पीएम क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री शासन की जो भी इनकी सलाह होगी या कमेटी होगी उनकी सलाह पर इस सूचना को क्वीन के गवर्निंग 14 देशों में, ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्वीन जिन स्टेट की हेड है, ऐसे कितने देश हैं आपके, 14 है। कुछ के मैं नाम ले देता हूँ, जैसे कि कनाडा हो गया आपका, द बहामास हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो और भी अन्य देश हैं तो उनकी हेड ऑफ स्टेट कौन है, आपकी क्वीन है। तो सबसे पहले सूचना को किसे जाएगी, आपकी क्वीन के गवर्निंग हेड ऑफ स्टेट को जाएगी। उसके बाद जो सूचना जाएगी वो किसे जाएगी, फिर आपकी कॉमनवेल्थ कंट्री को जाएगी, यानी कि राष्ट्रमंडल देशों को जाएगी। राष्ट्रमंडल देश क्या हो गए कि जब क्वीन सर्वप्रथम रानी बनी थी तो सर्वप्रथम जो है लगभग 1953 के जो भी आगे का समय रहा होगा तो उस समय राष्ट्रमंडल में कितने देश थे आपके, 8 देश थे। धीरे धीरे बढ़ गई है, आज की वर्तमान संख्या में इनकी जो संख्या है ये कितनी हो गई है, आपकी 54 हो गई है। अब राष्ट्रमंडल की जो प्रतिष्ठा है उसे कायम रखने के लिए एक तो रानी की जो राष्ट्रमंडल की प्रतिष्ठा है, जिसकी आपने सुना होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं और इसकी जो है बड़ी मान्यता भी है। तो एक तो हो गया खेल, जिसकी वजह से जो है राष्ट्रमंडल समूह टिका रहा और इसकी वजह से जो रानी की प्रतिष्ठा है इस ग्रुप की वो भी टिकी रही। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रमंडल क्या होगा कि वह देश जो कभी ना कभी
ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारे देशों का समूह था आपका, ये क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रमंडल देश के अंतर्गत आता है। और इनके जो राजदूत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। और बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी राजदूत होंगे उन्हें हम किस नाम से संबोधित करते हैं, एम्बेसडर के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर नाम के उच्चारण में हमारा जो संज्ञान रहेगा वो इस चीज़ को लेकर रहेगा। अब राष्ट्रमंडल देशों को जो है सूचना दी जाएगी। अब ये एक्शन होने के बाद आपका इसके बाद क्या होगा कि ब्लैक एज नोटिस इनसाइड द गेट ऑफ बकिंगम पैलेस पर लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें सूचना होगी रानी के महारानी के निधन के बारे में। अब दोस्तों इसके बाद जो फर्दर एक्शन लिया जाएगा वो क्या होगा कि पैलेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है दोस्तों, पैलेस की ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस पर सबसे पहले क्या होगा कि BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन वो क्या करेगा कि सबसे पहले काले कपड़ों में आएगा और कैमरे के सामने आकर सिर्फ कोई ज़्यादा किसी अन्य प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। जो मैसेज पैलेस से आया है सिर्फ वो ही आपका अपने चैनल पर दिखाएगा और टोन एक स्मूथ वेरिएशन टोन में और काले कपड़ों में होगा आपका, जो भी आपका एंकर रिपोर्टिंग कर रहा होगा। तो ये कुछ ऑपरेशन लंदन ब्रिज इज डाउन से जुड़े प्रोटोकॉल हैं। अब यही जो सेम मैसेज है ये आपका बकिंगम पैलेस की वेबसाइट पर भी अपलोड होगा। और प्रोटोकॉल क्या है कि बकिंगम पैलेस में जो भी अब व्यक्ति होंगे, जिसकी पारिवारिक व्यक्ति या रिलेशन से जुड़े व्यक्ति या जो भी गार्ड वगैरह होंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, 3.25 इंच चौड़ा काला बैंड अपने लेफ़्ट बाजू पर बांधना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसे ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत फॉलो किया जाना है। और अब इसके साथ क्या होता है कि ऑफिशियल बिल्डिंग में, ठीक है दोस्तों, झंडे को हाफ मास्ट में झुका जाएगा। हाफ मास्ट का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई एक झंडा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। अब झंडे को यहाँ की बजाय ये यहाँ पर लाकर फहराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है, हाफ मास्ट होता है। और जब फुल मास्ट की बात करते हैं तो झंडा वापस यहाँ पर फैलता है, यानी कि एक नॉर्मल पोजीशन में फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक दिन के लिए जो झंडा फहराया जाएगा ये हाफ मास्ट में फहराया जाएगा। और जो चर्च का बेल बजाया जाएगा, एक तो जब निधन होगा तब बजाया जाएगा और नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए एक निश्चित अवधि पर बजाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे लंदन ब्रिज से जुड़े प्रोटोकॉल हैं। और जो सारी स्टॉक मार्केट है, गवर्नमेंट बाज़ार है, ये सारा आपका बंद रहेगा रानी के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोटोकॉल हैं सारे रानी के सम्मान में आपके बनाए गए हैं कि इससे जो है महारानी के बारे में आदर आपका प्रकट हो। और एक स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा जिसमें क्वीन की सर्विस और लाइफ के बारे में पार्लियामेंट्री सेशन में डिस्कशन होगा। और प्रिंस चार्ल्स को हेयर अपोरेंट टू मोनार्क में मूव करेंगे। हेयर अपोरेंट टू मोनार्क का मतलब क्या हो गया कि अब मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति किंग है, ठीक है दोस्तों, और वाई नाम का व्यक्ति क्या है, उसका प्रिंस है। तो किंग का ये जो वाई नाम का व्यक्ति है उसका क्या हो गया, वैसे तो सन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे वैसे, और प्रिंस भी है आधिकारिक तौर पर। तो यानी कि जिसका पहले से पता होगा कि ये किंग की मृत्यु के बाद ये जो है उसका अपेरेंट राजा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस फॉलो करना है कि उसके अपेरेंट को किंग में मूव कर देना औपचारिक तौर पर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इस पार्लियामेंट्री सेशन की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ होगी आपकी हेयर अपेरेंट टू मोनार्क में मूव करना। मोनार्क का मतलब क्या होगा कि राजा हो गया, कि उसे उसके जो भी वंश से है, अब वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन हो गया, आपका मोनार्क हो गया। यानी कि अब क्वीन के स्थान पर कौन आएगा, आपका राजा आएगा। यह एक एक्सेशन होगा जो ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो
ये एक एक्सेशन होगा जो ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी एग्ज़ाम में ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड का जिक्र आ जाए तो ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड है क्या, कि एक स्पेशल सत्र बुलाया गया और उसमें क्या होगा कि किंग प्रिंस चार्ल्स को हेयर अपॉरेंट टू मोनार्क में मूव करने की जो क्रिया है ये कहलाई गई, एक एक्सेशन द्वारा ये सब हुआ। और ये सब क्या क्या कहलाया गया, आपका ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड का जो है मतलब है। अब और मोनार्क अपने स्टेट को अपने फर्स्ट पब्लिक एक्ट मैंने यहाँ पर क्यों कहा है कि अब जो भी अब सुप्रीम गवर्नर हैं ब्रिटिश के, जो भी महारानी बनती है, और अब जो मोनार्क ब्रिटेन के बन गए हैं, तो उनका जो भी एक एक वाक्य है अपनी जनता के लिए, ये क्या होगा, आपका एक एक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि एक कानून की तरह माना जाएगा। और ये जो डे कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, आपका D+1 कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी क्या हो गया आपका, डे ऑफ हर मैजेस्टी डेथ। और ये जो सारा प्रोसेस है आपका, ये जो फॉलो किया हमने, ये क्या है आपका D+1 कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन बाद जो है झंडा वापस फुल मास्ट में होगा। अब फुल मास्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया गया है कि झंडे को वापस उसके नॉर्मल पोजीशन में पूरा ऊपर तक फैलाना फुल मास्ट होता है। यह दिन होगा कि न्यू मोनार्क इज़ प्रोक्लेम्ड मतलब कि प्रिंस ने, जैसे कि भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक्स नाम का व्यक्ति किंग है, वाई उसका पुत्र है जो कि प्रिंस है। अब प्रिंस अपने आधिकारिक तौर पर अपने शासन को किंग की मृत्यु के बाद एक्सपेक्ट कर लेता है, जो भी है पार्लियामेंट्री सेशन या उनकी मदद से उन्हें बनाया जाता है। तो क्या होगा कि रानी के अधिकार को उसने क्लेम कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो प्रोक्लेम्ड का मतलब यहाँ पर ये हो गया। तो यह एक साइन होगा कि न्यू मोनार्क इज़ प्रोक्लेम्ड। मोनार्क का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आप मान लीजिए राजा हो गया। और फिर क्या होगा कि एक्सेशन काउंसिल, अभी क्या होगा कि ये जो है कि ये अब एक सिंपल औपचारिकता थी, अब इसे क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री सेशन में बदला जाएगा। एक्सेशन काउंसिल और प्रीवी काउंसिल, हाई कमिश्नर ऑफ स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, स्टेट्स की यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, गवर्निंग बाय द क्वीन, यानी कि 14 स्टेट। और कॉमनवेल्थ के जो भी हाई कमिश्नर होंगे, जो भी 54 कंट्रीज़ के कॉमनवेल्थ ग्रुप के अंदर आती है, उनके जो हाई कमिश्नर होंगे सेंट जॉन पैलेस में इकट्ठा होंगे। और ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन इज़ डिक्लेयरिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और मोनार्क चार्ल्स को न्यू किंग बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो और ये सब क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, और किंग यहाँ पर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम आकर पब्लिक के सामने आएंगे और जनता को एड्रेस करेंगे कि उनका जो राजा है वो अब ऑफिशियल हो गया है। और इनके जो प्रोटोकॉल से संबंधित जो भी इनका रिस्पेक्ट और आदर सम्मान के चिन्ह हैं, ये क्या होंगे कि लाइफ गार्ड ट्रम्पेट बजाकर इनका आदर करेंगे। और द गार्टर किंग ऑफ आर्म किंग के सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट किया जाता है, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जवान हैं वो सारे प्रधानमंत्री के आगे इकट्ठा होते हैं। तो ये उस प्रकार का कुछ प्रोटोकॉल है। और 41 रॉयल गन का सल्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सारा क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम है। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आपके आर्क बिशप ऑफ कैटरबरी करते हैं। आर्क बिशप ऑफ कैटरबरी करते हैं। इस जो कार्यक्रम की सारी जो अध्यक्षता है ये कौन करते हैं, आपके आर्क बिशप ऑफ कैटरबरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और ये यहाँ पर जो है किंग को ताज पहनाया जाएगा और राजा बनने की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी।
ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी की जाती है और दूसरी फॉर्मेलिटी यहाँ पर पूरी की जाती है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और है कि जब ये सारा आपका धार्मिक कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर किंग चार्ल्स जो हैं चर्च की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। और एमपी इन पार्लियामेंट में जो शपथ लेते हैं ये किसकी लेते हैं, आपका लॉन्ग लिव द किंग की शपथ लेते हैं। शपथ का मतलब क्या हो गया, ओथ लेंगे। ठीक है दोस्तों। और पहले क्या लेते थे आपके, लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बदली हुई मिलेगी आपको। अब वेस्टमिनिस्टर हॉल में क्वीन फ्यूनरल की तैयारी होगी। अब सबसे पहले ये सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब D+2 यानी कि कॉफिन को लंदन लाया जाना है। ठीक है दोस्तों। तो कैसे लाया जाना है, अब जो रानी के निधन का जो आकाश है ये प्रोटोकॉल में पहले से तो तय होगा नहीं कि भविष्य किसने देखा है। तो अब जो इस स्थान के बारे में पता चलता है कि 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के बारमोरल कैंसल में महारानी का निधन हुआ। अब निधन में क्या होगा कि शव को फ्लाइट से लाना पड़े तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाएगा, आपका ओवर स्टडी नाम दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें कि शव को फ्लाइट से लाना पड़े तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाएगा, ऑपरेशन ओवर स्टडी नाम दिया जाएगा। और अगर ट्रेन से लाना पड़े तो इसे एक रॉयल ट्रेन के द्वारा लाया जाएगा। अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न के बारे में चर्चा होती है। अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न है क्या, रानी के शव को सही सलामत स्कॉटलैंड से लंदन लाने की जो क्रिया है, ठीक है दोस्तों, सुरक्षा की क्रिया है या इसमें जो भी सिक्योरिटी मैटर आएंगे तो ये सारा आपका ऑपरेशन यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाएगा, जिसे ईस्ट कोस्ट लाइन से लंदन तक लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब D+3 की हम बात करते हैं। अब दोस्तों ऑपरेशन यूनिकॉर्न के बारे में मैं एक बात आपको और भी बता देता हूँ कि स्कॉटलैंड का जो नेशनल एनिमल है, जिसकी आपको यहाँ पर फ़ोटो दिख रही होगी कि इस तरह के जो चिन्ह हैं वो जगह जगह चौक पर इस तरह की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। तो नेशनल एनिमल कौन है आपका, स्कॉटलैंड का यूनिकॉर्न माना जाता है। तो स्कॉटलैंड से लंदन लाने की जो प्रक्रिया है इसलिए इसे ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक घोड़े के जो है सामने वाले माथे पर एक सींग निकला होता है और उसमें जो है कुछ अनिश्चित शक्तियाँ होती हैं। तो ये एक काल्पनिक पशु है जिसके बारे में कुछ ग्रंथों में चर्चा की गई है। तो ये जो है स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, तो इसलिए जो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न दिया गया है। अब D+3 की बात करते हैं कि किंग चार्ल्स अपना पहला टूर शुरू करेंगे। वह वेस्टमिनिस्टर हॉल में कंडोलेंस लेंगे और अपना पहला यूके टूर शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि किंग जो चार्ल्स हैं वो स्कॉटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और सेंट चार्ल्स कैथेड्रल में टेलीकास्ट होगा। ठीक है दोस्तों। टेलीकास्ट मतलब अब जो भी टीवी न्यूज़ हैं उनके लिए फिर से कुछ प्रोटोकॉल हैं आपके, जिसकी BBC का लोगो ब्लैक होगा और क्वीन को एक रॉयल ट्रेन द्वारा बकिंगम पैलेस में लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर यूनिकॉर्न कहलाएगा। सुरक्षा का जो मामला है ये आपका यूनिकॉर्न कहलाएगा। बाकी ट्रेन से लाना या फ्लाइट से लाना तो इसका जो संज्ञान बदलता है ऑपरेशन के मामले में, ये अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया गया है। अब D+4 की बात करते हैं कि लंदन में बकिंगम पैलेस में सब क्वीन को श्रद्धांजलि देंगे। तो सबसे पहले कौन होगा कि पहले डे आपका कुछ पारिवारिक मेंबर या कुछ जो भी रिलेशन में जो व्यक्ति हैं वो सब आपको क्वीन को श्रद्धांजलि देंगे। अब D+5 में क्या होगा कि एक यात्रा निकलेगी बकिंगम पैलेस से टू ट्रायंगुलर स्क्वायर। ट्रायंगुलर स्क्वायर क्या होगा कि ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है तो ये ट्रायंगुलर स्क्वायर के नाम से जानी जाती है। इसे क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ द लंदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी प्रतिस्पर्धा है लंदन में। तो ट्रायंगुलर स्क्वायर के लिए एक यात्रा निकलेगी, वहाँ से फिर वेस्टमिनिस्टर हॉल के लिए। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गुरखास, बीफ ईटर्स और
जो भी है 23 घंटे, सभी के लिए 23 घंटे के लिए हॉल ओपन होगा, वेस्टमिनिस्टर हॉल। और इसमें जो कुछ कॉफिन के लिए प्रोटोकॉल हैं वो क्या है आपके पर्पल क्लॉथ्स, ठीक है दोस्तों। और जिसकी हो गया आपका रॉयल ऑर्ब। रॉयल ऑर्ब क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका रॉयल ऑर्ब है। और सेप्चर, सेप्चर का मतलब क्या हो गया कि ये जो फ़ोटो में आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बहुमूल्य जो है आपकी वस्तुएं हैं, या आप कह लीजिए कि रानी की प्रतिस्पर्धा वाली आइटम हैं। और एक इम्पीरियल क्राउन जी, ठीक है दोस्तों, इम्पीरियल क्राउन जिसमें आपका कोहिनूर लगा हुआ है, तो यह हो गया आपका इम्पीरियल क्राउन। तो ये जो सारे हैं आपके कॉफिन के साथ रखे जाएंगे। और D+6 में क्या होगा कि पब्लिक और फॉरेन मिनिस्टर को श्रद्धांजलि देने का मौका, और ये आपका 3 दिन तक चलेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो भी अन्य देश के प्रमुख हैं, वो सभी रानी को श्रद्धांजलि देने आएंगे। और थोड़ा अब यही इसी तरह ये जो कार्यक्रम है आपका D+9 तक चलेगा। और D+10 को क्या होगा, एक नेशनल मॉर्निंग होगी और फ्यूनरल स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। और तोप गाड़ी, तोप गाड़ी का मतलब ये जो तोप गाड़ी है आपकी, ये आज की नहीं है, 3rd जनरेशन इनकी पहले की है, ठीक है दोस्तों। ये इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, फिर आपके अब क्वीन, ठीक है दोस्तों। और ये इसी तोप गाड़ी पर कॉफिन को आपका विंडसर कैसल में ले जाया जाएगा। और 19 सितंबर 2022 को किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में, ठीक है दोस्तों, किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये विंडसर कैसल में स्थित है, में जहाँ प्रिंस फिलिप और इनके पति का भी संस्कार हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इनके जो पति थे ये कौन थे आपके, प्रिंस फिलिप थे। और यहीं पर जो है उनके पिता का भी जो है संस्कार हुआ था। तो यहीं पर जो है रानी का भी अंतिम संस्कार होगा, ताकि वो अपने जो भी है हस्बैंड के साथ है वो वहाँ पर अंतर्ध्यान हो जाए। तो रानी का जो अंतिम संस्कार होगा वो भी आपका किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में, जो विंडसर कैसल में है, यहाँ पर होगा। और क्वीन हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सारी आपकी प्रोटोकॉल, फॉर्मेलिटीज़ या रॉयल कल्चरल सिम्बोलिज्म फ्यूनरल है, ठीक है दोस्तों, जो भी रॉयल वंश के हिसाब से है, तो ये सारा आपका ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंतर्गत आता है। और D1 से लेकर D10 तक के कार्यक्रम का प्रभारी कौन है आपका, फिट्जलान होवार्ड ने है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हो गया। और सर एडवर्ड यंग क्या हो गए, आपके रानी के निजी सेक्रेटरी हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें सब लोगों की भूमिका दिखी होगी कि किस तरह से जो है ऑपरेशन लंदन ब्रिज आपका फॉलो किया गया होगा। अब परिवर्तन की बात करते हैं कि परिवर्तन अब आएगा क्या, कि ब्रिटेन में कुछ जैसे कि डाक के स्टैंप हो गया या गवर्नमेंट स्टैंप हो गया, तो वहाँ पर रानी का नाम या रानी का चिन्ह अंकित होता था, या रानी की फ़ोटो अंकित होती थी। तो वो सारे अब किससे बदले जाएंगे, किंग चार्ल्स से बदले जाएंगे। जैसे कि नोट पर जो फ़ोटो होती थी ये किसकी होती थी, आपकी क्वीन की होती थी, अब किसकी होगी, आपकी किंग चार्ल्स की होगी। अब दोस्तों एक प्रथा है कि जब भी राजवंश से कोई राजा या रानी बनते हैं तो उन्हें अपना एक नाम चुनना होता है। तो चार्ल्स अपना नाम क्या चुनेंगे, चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी रहेगी यहाँ पर। और राष्ट्रगान में परिवर्तन, अभी ब्रिटेन के जो राष्ट्रगान की पहली लाइन है ये आपकी क्या है, लॉन्ग लिव द क्वीन, ये पहले होती थी, और अब किस नाम से जानी जाएगी, आपकी लॉन्ग लिव द किंग के नाम से जानी जाएगी। और जो ओथ है ये आपकी पार्लियामेंट्री सेशन के जो लोग हैं ये पहले रानी के नाम पर लेते थे, अब किंग के नाम पर लेंगे, यानी किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से लेंगे। और हेलमेट, एक हेलमेट यानी कि जो भी सेना के हेलमेट थे तो उस पर जो है रानी के लोगो या नाम का कुछ वर्णन होता था, तो वो भी अब किंग चार्ल्स के नाम से बदला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मेल बॉक्स में भी जो है कुछ परिवर्तन होंगे। तो ये जो सारे हैं आपके रानी के निधन के बाद राजा के नाम से कुछ परिवर्तन होंगे, और इसमें कुछ इकोनॉमिक लॉस भी होगा ब्रिटेन को। ये सब एकदम तो नहीं होगा, कि ये धीरे धीरे ही होगा।
जैसे कि करेंसी बदलना तो एकदम तो सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये था आपका लंदन ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, अगर लंदन ब्रिज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है आपका तो आपका नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम पर पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। बाकी यहाँ पर जो है लंदन ब्रिज समाप्त होता है। और बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।